कहना चाह रहे हैं आप सभी लोग थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री। गुरुदेव के जो चेला बन जाते उनके दोनों हाथों में लड्डू है। महाराज जी के चरणों में निवेदन करें। बेईमानी याद देखी हमने नौगांव में, पूरा नौगांव कन्या पक्ष महाराज जी आज आपको बता रहे हैं मुझे। बदमाशी देखो आप। पहली बार जब राम जी की बारात आई तब 68 लगाई नचबे की, इन लोगों ने जो नचे हमने पकड़ लिया बात। गुरुओं की कृपा है, पूरी ये नगरी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अचनी वंदनीय जगदीश्वर सद भगवान पंचरसाचार्य जी महाराज ने एक अलग शाखा निकाली प्रेम की। मैथिल सख्य भाव आविष्कारी महापुरुष भूमंडल पर मैथिल सख्य भाव का वैशिष्ट्य यहां पर वो अनुगूंज, वो अनुनाद, वो ब्रह्मनाद के रूप में व्यवस्थित रहता है पूरे रीवा से और यहां तक। वही समाज बैठी गुरुओं का प्रसाद आज इस रूप में विराजे। और आज इन लोगों ने पाला बदला थोड़ी देर के लिए है, वही ये सब लोग कन्या पक्ष के हैं, ये सभी मैथिल सख्य भाव के अनुयायी हैं। गुरुओं की कृपा आज तक इनमें कोई ऐसा बैठा है दरिद्री जो एक चढ़ाया ले गया हो। एक चढ़ाया, चढ़ाओ बहू के लाने एक ले गए हो और उसने कुछ ऐसी आपत्ति पड़ जाए कि चीजें कम पड़ जाती तो वो दरिद्री माना जाता। आपसे एक प्रश्न पूछ रहे सभा में, राजा दशरथ जी कितना चढ़ाया ले गए होंगे? ईमानदार की बात, सुप्रीम कोर्ट एक ले गए होंगे। और कितनी बहुओं को चढ़ गया होगा? क्या मांग के चढ़ाया होगा? कहीं किसी शास्त्र में पढ़ा, व्यंग में भी कि कम पड़ गया था? किसकी कृपा? गुरुओं की। कितने लड़के ले गए थे विश्वामित्र जी? एक लड़का ले गए थे। वशिष्ठ जी से कितने मांगे? एक। गुरु अलग बात है। आज जो चल गई मशीनें वो एक मांगो मुश्किल में एक देगी, गुरु से एक मांगा, बोले इतनी सी बात। बताओ साहब, एक के साथ 3 फ्री थे कि नहीं थे? बारात ले गए, महाराज श्री ने बताया कि दूल्हा ही नहीं था। ऐसी बारात देखी? अच्छा, एक बहू ब्याहने गए थे, एक के साथ कितनी फ्री मिली? 3 फ्री फ्री। ये गुरु की फौज करेगी मौज। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रशस्ति के योग्य नहीं है जीवन चरित्र। आज मैं सोच रहा था, जब बार बहुत इतने गोपनीय विभाग से पता चला कि पूज्य गुरुदेव भगवान जिन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी, और वह रहस्य है कि हनुमान जी ने दर्शन दिया, रात में एक भक्त को प्रेरणा करी कि वो महात्मा जी हो ना गुफा से निकाल के कुटिया स्थापित करो उनकी चित्रकूट में, पक्मा के किनारे। वो आके उसने कुटिया बनाई, वो विस्तार देना चाहते। महाराज ने कहा कुटिया का आदेश हुआ, तो कुटिया बने सिंपल, कोई 10 बाई 11 20 बाई। उसमें हनुमान जी का मंदिर, घर की 10 फुट के 9 फुट के छत के नीचे हनुमान जी का मंदिर रखत है। महाराज जी का आसन, सिराने में हनुमान जी हैं, बाल मुकुंद भगवान का चित्र रहता है, उसी पर महाराज जी विश्राम करते हैं। ये कामतानाथ जी, ये गुरु जी का आसन, सिराने राम जी की चित्र, और हनुमान जी बैठे, मंदिर है हनुमान जी का। सोते हैं करवट कामतानाथ जी की तरफ। गोपनीय पता लगा कि महाराज श्री लीला विस्तार के पश्चात पुनः वन में जाना चाहते हैं, जंगल में जा रहे हैं। विश्वस्त सूत्र से जानकारी हुई, इस विषय में मेरा महाराज जी से कोई वार्तालाप नहीं। हम सन्न रह गए, यह परिवार पैदा हो गया है, इसका आप कौन होगा? अनाथ हो जाएंगे सारे शिष्य गुरुदेव भगवान के। और मैंने सोचा कि ये लीला अब क्या होगा।
हैसियत नहीं थी कि फोन कर सके, जिससे कर सकते थे। और गुरुजी का निश्चय मुझे पता था, और मुझे पता था कि शायद एक या एकाधिक 2 लोगों को शायद मन का पता मिलेगा कि साल में एक बार मिल लिया करो। महाराज जी की तपस्या अकल्पनीय है, क्योंकि जितने आज भी साधु तपस्या कर रहे हैं टाटी घाट में, उनकी चिंता ठाकुर जी महाराज जी पे कराते हैं। अगर कोई 10,000 से लेके 1 लाख रुपया दे के आता है तो टोपी, छत्ता, सत्तू, मटका, छाता, उनकी कितनी चिंता करते हैं गुरुदेव, उनके गार्जियन हैं। और महाराज श्री को वो याचना मैंने जो की टेलीपैथी से महाराज श्री ने सुनी, मैं सोचा करता हूं कि ये पूरा जो आनंद जे रस कहते गुरुओं में गुरुत्व होता है, अपनी तरफ की गुरुत्व पृथ्वी में गुरुत्व होता है, मुझे लगा भक्तों में गुरुत्व होता है। कल मैंने यहां पर ऐसा दृश्य देखा जो जीवन में कभी नहीं देखा था। एक छोटा सा बालक जो मैं बालक की दृष्टि से देख रहा था सामान, उसने जब मुझे ऐसे खिसका के एक गद्दा निकाला, और गद्दों को जो पैकेट बनाए जा रहे थे भगने के बाद, भक्त लोग करते हैं जी, हम तो चले जाते धूल छोड़ के, भक्त लोग करते वो, उस बच्चे ने व्यवस्थित वो गद्दा निकाला और गद्दों पे रखा। हम देख के सन्न रह गए। और फिर महाराज जी को वहां पर जब हम पहुंचे विदाई लेने, वहां पर उस बच्चे की वार्तालाप सुनकर हतप्रभ रह गए। महाराज श्री कह रहे थे कि सूर्य देखने में छोटा लगता है, परंतु कैसा तमस चीर देता है, बर्फ पिघला देता है ध्रुवों की, धरती पानी पानी हो जाती है, पूरे समुद्र को उठा लेता है और फिर वर्षा देता है। ऐसे कितने सूर्य छिपे बैठे होंगे यहां पर, उनका भाग्य ये भगवान नहीं रोक पाए। और गुरुदेव भगवान एकदम कोई कामना नहीं, हम जैसे खली, हम जैसे खल महरबाद कर बैठे। वन में आत्मानंद की मस्ते हठी पापी भक्त, और भगवान से मांगा कुछ हो जाए, महाराज जी वन में वापस ना जा पाए। नैमिषारण्य बन गया ये भूमि। एक कल्पना इसमें मैंने की थी, कथा के मध्य में अगर मैनेज हो जाता, बसंत जी से कहा था ये स्वप्न भी साकार होगा आप सबके आशीर्वाद से। कथा के मध्य में कभी श्री रामर्चा जी की व्यवस्था हो जाए। रामर्चा चित्रकूट परिक्रमा में मैंने पोथी तलाशी रामर्चा की, गुरुदेव भगवान खिलारा में करा चुके, चित्रकूट में भी हम लोग बने निमित्त 1-2 बार। जहां पोथी ढूंढी, गुरुदेव भगवान के गुरुदेव द्वारा लिखित पोथी रामर्चा की मिली मुझे। अपने जीवन में जहां मैंने पोथी खरीदी श्री रामर्चा की, गुरुदेव के गुरुदेव द्वारा लिखित पोथी मिली। अब समझ में आया कि मामला क्या है। ऐसे विलक्षण महापुरुष, ऐसे सत्यनिष्ठ महापुरुष जिनके लिए शब्द नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसी कथा, ये चरित्र निर्माण की यथार्थ कार्यशाला आप सबके उस द्रव्य से जिससे ये साधन इस कलिकाल में हो पा रहा है, बच्चे जान पा रहे हैं। इसमें भी नृत्य किया जाता है, इसमें भी नीचे बैठा जाता है, इसमें भी अलग प्रकार के श्रृंगार साजो सामान किए जाते हैं। कोई विकल्प नहीं बचा था नहीं तो बताने का। आप सबने संस्कृति का जो खंडित रूप फिर से जोड़ने का यह प्रयास किया है। कल मैंने निवेदन किया था कि जब हमसे कहा जाता है अंत्याक्षरी होना है तो रात भर जाकर चौपाई रखते थे और करते थे। आज इधर वाली पार्टी, पर आज इधर वाली जो छोटे बच्चों की पार्टी है उनसे कहते अंत्याक्षरी तो केवल फिल्मी अंत्याक्षरी होगी। सीधा सीधा फर्क है। तुलसी ने रामायण लिख दी घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहे चौपाई गाते फिल्मी गाने को। पूज्य गुरुदेव भगवान अपने आप में महात्मा मुक्त होते हैं, पर उपकार के लिए देह धारण करते हैं। ऐसे महापुरुष सरकार के पश्चात मेरे गुरुदेव थे, आज ये गुरुदेव भगवान हैं। मेरे गुरुदेव भगवान काया रूप से ब्रह्मलीन हुए हैं, तब से हम शत लोगों के, ये बसंत जी भी हमारे गुरु भाई हैं, अंबिका प्रसाद जी के सुपुत्र हैं। हम लोगों का एक टूटा फूटा मंडल है गुरुदेव भगवान की सेवा का, उसके सक्रिय सदस्य हैं। ये सब चिंगारियां हैं। बिच्छू कितना भी छोटा हो, जिसे छोटा लगे एक बार पिछवाड़ा ही छू के देखो, पता लग जाएगा कि छोटा था क्या था। हरि शरणम। आचार्य से जो विराजमान हैं, अच्छाई का डंका बजाया जाना चाहिए। रविवासरी में फिल्मी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों के बड़े चेहरे छापे जाते हैं, बुराइयों के मैग्नीफाई करके बुराइयां पोस्टरों पर लगाई जाती हैं।
जिनकी चेष्टाओं से भावी पीढ़ियां कलुषित हो रही, भ्रष्ट हो रही, उनके फोटो कितने बड़े बड़े लगाए जाते। संतों के छोटे क्यों लगाए जाएं? अच्छाई का प्रचार प्रसार का डंका क्यों न बचाया जाए? आचार्य के पिता श्री गुरुदेव भगवान के परिवार की बस केवल वो पांडित कर्म करते हैं, बस एक धड़कन देखते वहां जरूरत क्या है, वहीं निवास करते हैं खोही गांव में। जरूरत क्या है? 3 पुत्र हैं, तीनों में से 2 रहते वहां पे, तो उनसे कहते कि सुबह शाम दोपहर 8 याम जे होना चाहिए। वहां आवश्यकता क्या है? तन की, मन की, धन की, जीवन की। ऐसे उन आचार्य पुत्र हमारे श्री राकेश जी पांडे खड़े हैं, उनके सुपुत्र हैं दोनों भाई। हमेशा अगर हम पहुंचे, आप पहुंचे तो ने भनक लग जाती, दूध की कमी पड़ रही होगी। महाराज जी को पता नहीं लगता क्या हो रहा है। ऐसे महाराज श्री जिनके यहाँ आज तक मैंने अकेले को भंडारा बनते नहीं देखा। ठाकुर जी का प्रसाद बना 10-12 लोगों का आटा गूंथा जाता भंडारी द्वारा, क्योंकि बनते बनते तक 12 मूर्तियां हो ही जाती हैं भोजन में। ऐसा विलक्षण जितने सच्चे महापुरुष वहां से परिक्रमा में निकलते हैं, महाराज जी से भेंट किए बिना नहीं जाते। महाराज जी का अमानित्व मैंने देखा है, और शब्द नहीं है। मैंने जो चेष्टा करी माइक पकड़ के महाराज की प्रशस्ति करने की, या आप सब भक्तों की, गुरु भक्तों की, या सरकार की प्रशस्ति करने की, ये पात्रता नहीं है मेरे पास। भूमि परा कर गहत आकाशा, परंतु क्या करें, लगा के अच्छाई को छिपना नहीं चाहिए। और मैंने बेईमानी जब देखी, पकड़ी तो कहा बता दो सबको कि ये लड़की वाले हैं, इधर का मजा ले लिया राम जी की बारात का, है जी कन्या पक्ष के। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की। ओहो, इधर बुलाना। ये छवि किसने बनाई है? देखिए, अगर हृदय में ना होती, हृदय में छवि ना होती, कागज पे कैसे आ जाती? ये प्रेरणा है, प्रेरणा है जी। ये नचना नचनियों की फोटो बनवाते लोग बाग। जय हो भगवान। ये भैया लगाइए। बच्ची का नाम क्या है? मानसी छारिया। इनकी बैठक में कुछ इस तरह की फोटो लगती होंगी, शायद घर में लगती होंगी, बेवाली लगती नहीं होंगी। हरि शरणम। वाह, चरित्र निर्माण की एक कार्यशाला नौगांव में, सरकार की भूमि मानता हूं मैं नौगांव को। आप जो, मैं भी सरकार का घोषित कभी किसी ने दीक्षा लेते नहीं देखा। जितने यहां किन्हीं गुरुओं के, वे सब सरकार के शिष्य हैं। आप सब आशीर्वाद दीजिए। नौगांव की ये बेटी चित्रकला के द्वारा संत सेवा का एक प्रतिमान रचे, एक प्रकल्प। गुरुदेव भगवान से ऐसी प्रार्थना है, साक्षात कामतानाथ भगवान ठाकुर जी जो गुरुदेव भगवान के आश्रम में गुरुदेव द्वारा, मैं क्षमा प्रार्थियों कुछ अति हो गई हो, मैं क्षमा प्रार्थियों कुछ अति हो गई हो।